जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है या फिर डाउन ट्रेंड में होता है तो आपको एक पॉइंट पे जाके लगता होगा कि अब प्राइस रिवर्सल पैटर्न बना के अपना ट्रेंड चेंज कर देगा, बट फिर क्या होता है, आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है और मोस्ट ऑफ केसेस में यही होता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे इन पैटर्न्स को समझें और लॉस को मिनिमाइज करें। Audio Jungle. प्रो ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है पेशेंस और नॉलेज। चलिए आज हम जानते हैं टॉप 10 प्राइस एक्शन पैटर्न्स जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट की साइकोलॉजी और स्मार्ट ट्रेडिंग के साथ। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में होता है तो कुछ ना कुछ पैटर्न बनाता है और ब्रेकआउट देने के बाद वो उस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न। तो इस वीडियो में उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कई लोग कहते हैं कि मार्केट की ये पैटर्न्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बल्कि आपके पास नॉलेज की कमी है या तो कई लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है। तो इस सीरीज में हम लोग सब फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैटर्न है हमारा बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस पैटर्न में क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में होता है और फिर एक जोन के पास आने के बाद वो वहाँ पे कंसोलिडेट करता है, मतलब कि वहाँ पे टाइम पास करता है और कुछ साइडवेज टाइप का पैटर्न बनाता है। और जब भी वो वहाँ से ब्रेक आउट देता है तो वो एकदम से ऊपर जाता है, या फिर क्या होता है कि भाई थोड़ा पहले अप जाएगा फिर वापस से नीचे आएगा, मतलब नीचे कहाँ तक आएगा कि जो उस पैटर्न का हाई है वहाँ तक नीचे आएगा और वहाँ से सपोर्ट लेने के बाद वो फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और अप ट्रेंड में जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप टारगेट रख सकते हैं 1:2 जो कि एक सेफ टारगेट है, या तो आप इस पैटर्न का जो साइज बनाया मतलब उसको हम एच कहते हैं, तो उस एच के बराबर हम अपना टारगेट रखेंगे और उस पैटर्न के हाफ मतलब h/2 के बराबर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं। क्या आप जानते हैं ट्रेडिंग में नुकसान वो लोग करते हैं जो जल्दी पैसा कमाने के लालच में जल्दी डिसीजन लेते हैं। तो गाइस हमारा सेकंड पैटर्न है बेरिश रेक्टेंगल, मतलब जो फर्स्ट पैटर्न था उसी का उल्टा है। एसएल और स्टॉप लॉस और टारगेट सब अगले बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न के अपोजिट होगा, मतलब उतना ही होगा। इस पैटर्न में भी यही होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है, फिर एक पैटर्न पे जाके एक पॉइंट पे जाके कंटिन्यू करता है, मतलब वहाँ पे जाके टाइम पास करता है और कंसोलिडेट करता है, उसके बाद उसको ब्रेक करता है और वापस से वहाँ सपोर्ट लेके वो वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो इस पैटर्न को हम नाम देते हैं बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो गाइस यहाँ लिटरली एक फ्लैग जैसा दिखता है, इसी की वजह से हमारे जैसे ट्रेडर लोग इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बार बनता है और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। तो इसमें भी सेम रहेगा कि ये जो पैटर्न का साइज है, मतलब इतना साइज है, उसको हम एच बोलते हैं। तो एच के बराबर हमारा टारगेट रहेगा और एस एल रहेगा h/2, मतलब कि इस पैटर्न का हाफ। तो गाइस इस पैटर्न में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ध्यान देना ताकि आपको अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सके। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 920 EMA स्ट्रेटजीज को भी आप इसमें यूज़ करें ताकि आप एक्यूरेट और प्रॉफिटेबल एंट्री ले सकें। और टारगेट अगर आपको 1:2 नहीं रखना तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, या फिर 1:3 1:4 तक के रिस्क रिवॉर्ड पे आप काम कर सकते हैं। क्या आपको पता है 99% लोग ट्रेडिंग में लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उनको स्टॉप लॉस का रियल पता ही नहीं, या तो वो लोग स्टॉप लॉस रखते ही नहीं या फिर स्टॉप लॉस रखते हैं बट अपने प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो गाइस हमारा फोर्थ पैटर्न है बियरिश फ्लैग, एग्जैक्ट बुल फ्लैग का उल्टा, मतलब कि जो बुलिश फ्लैग था उसका एग्जैक्ट उल्टा। तो यहाँ पर भी मार्केट डाउन साइड में जाता है, एक पॉइंट पे आके कंसोलिडेट करता है और उसके बाद वापस से नीचे मूव करता है, बट ध्यान रखना रिट्रेस्ट भी कर सकता है। तो आपको फोमो में एंट्री नहीं लेनी। अगर आपको वॉल्यूम थोड़ा कम दिखे तो समझ जाइएगा कि ये पैटर्न रिट्रेसमेंट करेगा। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। पैटर्न का नाम है बुलिश पेनेंट पैटर्न, जो कि एग्जैक्ट एक ट्रायंगल जैसा दिखता है, जो कि हम स्कूल पे सीखते थे, मतलब जो पाइथागोरस का ट्रायंगल आता था 90 डिग्री वाला, एग्जैक्ट इसके जैसा है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस पैटर्न में क्या होगा कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होगा, एक ट्रायंगल साइड पैटर्न बनाएगा, मतलब उसके अंदर कंसोलिडेट करेगा और एक टाइम पे जाके उसके पास कंसोलिडेट करने के लिए जगह नहीं बचेगी, तब क्या होता है वो ब्रेक डाउन देगा। तो मोस्ट ऑफ केस में इस पैटर्न का ब्रेक डाउन होगा अप साइड और आप एसएल इस पैटर्न का हाफ और टारगेट इस पैटर्न के साइज जितना रख सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप सेफ ट्रेडर बनना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम कीजिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है और कम लॉस के साथ। तो गाइस अब हम बात करते हैं फन फाइनेंस फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि सीखना भी मज़ेदार होना चाहिए। तो डिड यू नो दैट कि 95% लोग आर लूजिंग मनी इन द शेयर मार्केट एंड जस्ट 5% लोग आर मेकिंग मनी इन द शेयर मार्केट। सो डिड यू थिंक व्हाई? बिकॉज ऑफ
पुअर रिस्क मैनेजमेंट एंड लेक ऑफ नॉलेज। क्या आपने सोचा है कि एटीएम का पिन जस्ट जस्ट ऑफ 4 लेटर्स का क्यों है? तो गाइस इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है जो कि थोड़ी फनी भी है, क्योंकि एटीएम मशीन इन्वेंट करने वाले जेम्स गुडफिलो की वाइफ को सिर्फ और सिर्फ 4 लेटर्स ही याद रहते थे। सो हमारे एटीएम पिन में सिर्फ 4 ही नंबर होते हैं। सो गाइस स्टॉक मार्केट का एक सिंपल और बहुत बड़ा ही रूल है, जितना ज्यादा पेशेंस उतना ज्यादा पैसा। तो चलिए अभी हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है बियरिश पेनेंट पैटर्न, जो कि बुलिश पेनेंट पैटर्न का एक सेट ही उल्टा है। ये भी बुलिश पैटर्न के ऊपर ही सेम लॉजिक के ऊपर काम करेगा। एसएल और टारगेट अब आपको समझाने की आई होप जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप धीरे धीरे सेफ ट्रेडिंग के ओर जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और 7th पैटर्न के ऊपर, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो गाइस ये पैटर्न आपको थोड़ा थोड़ा बुलिश फ्लैग जैसा दिख रहा होगा, बट ये वो पैटर्न नहीं है, क्योंकि आप लोग इसमें डिफरेंस देख ही सकते होगे। तो गाइस इस पैटर्न में भी ऐसा ही होगा कि भाई जितना इस पैटर्न का साइज है उतना हमारा टारगेट रहेगा और उसका हाफ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो गाइस इस पैटर्न में भी मार्केट अप ट्रेंड में जाता है और एक पैटर्न बनाता है और वहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद उसके पास कंसोलिडेशन की जगह नहीं बचती है, फिर वो ब्रेकआउट देता है और रिट्रेसमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप इसमें बना सकते हो। तो गाइस हमारा 8th पैटर्न है रिवर्स सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जो कि एग्जैक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का उल्टा है, इसीलिए इसका नाम भी रिवर्स है। तो आई होप ये भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, देख के ही आप लोग समझ सकते हो। हमारा 9th पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न। गाइस ये पैटर्न दिखने में जितना आसान लगता है उतना रियल में है नहीं। रियल मार्केट में ये पैटर्न थोड़ा ट्रिकी और आपको पहचानने में टाइम भी लग सकता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मोस्टली ये पैटर्न आपको सिर्फ और सिर्फ 1 आवर में ही कंसीडर करना है, क्योंकि 15 मिनट और 5 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा कि ऑपरेटर लोग आपका मनी ले जाएंगे और आपको कर देंगे ट्रैप। तो गाइस इसमें एसएल और स्टॉप लॉस आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, एसएल और टारगेट आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो रिसेंट स्विंग जितना हाई आपको टारगेट रखना है और उसका हाफ आपको स्टॉप लॉस रखना है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिट्रेसमेंट के बाद ही इस ट्रेड में एंट्री ले। तो गाइस इस मजेदार से वीडियो को अभी हम खत्म करेंगे, क्योंकि ये है हमारा लास्ट पैटर्न जिसका नाम है रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न, जो कि लास्ट पैटर्न का कप एंड हैंडल पैटर्न का एकदम ही रिवर्स है। इसमें थोड़ा उल्टा इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट में जो एक स्विंग बना होगा उसके साइज के अकॉर्डिंग आपका टारगेट रहेगा और उसका हाफ आपका एसएल रहेगा। तो ध्यान रखें कप एंड हैंडल पैटर्न में, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। सो बी अवेयर ऑफ दिस। और एसएल और टारगेट आपको समझ में आ चुका होगा, और बिना एसएल के ट्रेड ना करें, ये मेरा स्ट्रांगली हाई सजेशन है। कई लोगों के कई सारे सवाल होते हैं जो कि मैं मोस्ट ऑफ एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो कई लोगों के सवाल हो गए कि भाई इसमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें। अगर आप इंडियन मार्केट करते हैं या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट या 5 मिनट को आप ट्रेड कर सकते हैं, बट बिगर टाइम फ्रेम ऑलवेज गुड। मतलब कि अगर आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो आपके लिए सेफ होगा, क्योंकि उसमें ऑपरेटर का ट्रैप कम होता है। मैं आपको स्पेसिफिक बता देता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो 15 मिनट या उससे बड़ा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट रहेगा, और अगर आप इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर और भी कुछ करते हो तो 5 मिनट के ऊपर का जितना भी टाइम फ्रेम है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एज मेन स्ट्रेटजी ऑफ सक्सेस इन ट्रेडिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट को डिसाइड करो, मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोग आइडेंटिफाई करें। अगर आपने हमारा ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन मिल जाएगी, तो उसको भी जरूर देख लेना। कभी भी तुरंत एंट्री मत ले, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद एंट्री ले, और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद भी तुरंत एंट्री ना ले। नेक्स्ट कैंडल जो कि प्रीवियस कैंडल का हाई या फिर अगर नीचे जा रहा है तो लो ब्रेक करता है तभी आप एंट्री ले। और सेफ ट्रेडिंग के लिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का ही फॉलो अप करें। और अगर आपको एक्यूरेट एंट्री चाहिए और एक्यूरेसी ज़्यादा करनी है तो ईएमए जैसे कि 9 और 20 ईएमए, 55 एंड 200 ईएमए का यूज़ भी आप लोग कर सकते हैं। गाइस इस कुछ पैटर्न को देख के आपको लग रहा होगा कि भाई ये इतना इजी है, बट जब आप इंडियन मार्केट करोगे तो आपको दिखेगा कि इनमें से मोस्ट ऑफ पैटर्न में ऑपरेटर का ट्रैप रहता है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करो। मैं पर्सनली भी वही यूज करता हूँ। तो आप सोच रहे होगे कि भाई क्रिप्टो फॉरेक्स तो इंडिया में बैन है, बट नहीं, क्रिप्टो इंडिया में फुल्ली लीगल है, फॉरेक्स एकदम से बैन है। तो आपको मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज करके आप एक अच्छा ऐप को यूज कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, उसके नाम के पीछे इंडिया है, मतलब समझ गए होगे कि वो फुल्ली लीगल है। तो जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है वो एफआईओ रजिस्टर ऐप है, उसमें आप सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग कर सकते हो। और बीटीसी और ईटीएच जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 200x तक के लीवरेज मिल सकते हैं। तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग करके आपकी क्रिप्टो स्ट्रेटजीज और आपके प्रॉफिटेबल जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। और गाइस एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो,
ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की ग्रुप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो और पर्सनली भी मुझे कुछ भी मैसेज करना हो कर सकते हो। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं